साथियों न्यूज़ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी वाले प्रश्न जो होते हैं बहुत है आसान से प्रश्न होते हैं साथियों। देखने में सवाल बहुत बड़े बड़े लगते हैं लेकिन वास्तव में होते बहुत छोटे छोटे हैं। ध्यान देंगे साथियों, साझेदारी पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट को हमें क्लियर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या क्लियर करना? साझा। साझा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो दो या दो से अधिक लोग जब व्यापार मिलकर के कोई व्यापार चालू करते हैं तब उन लोगों को कहा जाता है, उसे कहा जाता है साझा। जब दो व्यक्ति मिलकर के या तीन व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तब उसे कहा जाता है साझा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या तैयार करना? हम लोग पूंजी तैयार करना। पूंजी का मतलब होता है जो भी व्यापार किया जा रहा है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, उनके द्वारा कितना धन उस व्यापार में लगाया जा रहा है। व्यक्ति क्या करेगा? जितना धन खर्च करेगा व्यापार के लिए वही धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है लाभ। व्यक्ति को क्या होता है? उस व्यापार में कितने का लाभ होता है। तो ध्यान देंगे साथियों, जो व्यक्ति साझेदारी वाले सवाल में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा धन लगाएगा उसको ज्यादा लाभ दिया जाता है, जो व्यक्ति कम धन लगाएगा उसको कम लाभ दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो लाभ होता है वो पूंजी पर निर्भर करता है। आप पूंजी को कितनी पूंजी लगाते हैं, कितने समय के लिए लगाते हैं। तो क्या होता है? समय क्या होता है? कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए आपने वह पूंजी को निवेश किया है, अपने धन को व्यापार में कितने दिनों के लिए लगाया है, वही आपका समय कहलाता है। साझेदारी वाले जो सवाल होते हैं ये तीन चार चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला साझा पर, कितने लोगों ने मिलकर के व्यापार किया उसे साझा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है पूंजी। साझा में क्या है? उस व्यापार में कितने का धन लगाया गया उसको पूंजी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट होता है लाभ। जब व्यापार समाप्त होगा तो वर्ष के अंत में कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ तो बन जाता है लाभ। बात आती है कि सर लाभ क्या सबको समान दिया जाएगा? लाभ जो होता है सबको समान नहीं दिया जाता है। लाभ क्या होता है? पूंजी पर डिपेंड करता है। जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ दिया जाता है। तो ध्यान देंगे लाभ क्या बनता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। अगर ध्यान देंगे लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। ठीक है, ये लाभ होता है। अगर आपका समय का वर्णन नहीं दिया गया है, केवल पूंजी का वर्णन किया गया है तो आप कहते हैं सर लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी का जो अनुपात होता है, पूंजी का जो रेशियो होता है वही लाभ कहलाता है। व्यक्ति जितना अधिक पूंजी लगाएगा उसको उतना ही अधिक लाभ दिया जाएगा। अब ठीक है, सवाल पर अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे तो क्या दिया गया है सवाल में? आपके सवाल में दिया गया है कि ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपए, 13,800 रुपए तथा 19,200 रुपए की पूंजी निवेश करके क्या किया? एक व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में क्या होता है? पूर्ण रूप से 50,400 रुपए का लाभ होता है। तो व्यापार में बी को कितने का लाभ हुआ ये आपसे पूछा गया प्रश्न में। ध्यान देंगे लाभ कितने का होगा? जो जितना पूंजी लगाएगा उतने का ही लाभ पाएगा। जब आप ABC का अगर लाभ निकालेंगे तो कहेंगे सर ABC के लाभ का अनुपात, लाभ का जो अनुपात होगा, ABC के लाभ का जो अनुपात होगा, A ने कितना पूंजी निवेश किया? 10,200 का निवेश किया। 10,200 अनुपाते B ने 13,800 का निवेश किया अनुपाते C ने 19,200 का निवेश किया। तो इनको जब आप सरल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और सरल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 51 अनुपाते 2 से काटेंगे 2 छक 12 और कितना हो जाएगा? 2 9 18 अनुपाते 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 छक 12। ठीक है,
3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 17 3 51 अनुपाते 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 त्रिका 9 अनुपाते हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 दूना 6। इतने का क्या बन जाएगा लाभ का अनुपात बन जाएगा। कहने का मतलब ए को 17 ए जो है ए को 17 का लाभ मिलेगा, बी को जो है 23 का लाभ दिया जाएगा और सी को जो है 32 का लाभ दिया जाएगा। ओवरऑल जो कुल लाभ बनेगा, कुल लाभ जब निकालेंगे तो इनका योग कर देंगे। जब आप इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 23 और 32 7 3 10 10 2 12 2 1 3 3 3 6 6 1 7 72 का लाभ मिलेगा। ये कुल लाभ बनेगा। कुल लाभ जो हो जाएगा वो 72 का हो जाएगा। अगर सर कुल लाभ 72 के अनुपात में आया है और कुल लाभ दिया गया 50,400 है, कुल लाभ कितना है 50,400 है, तो आप कहेंगे सर 72 का जो मान बनेगा वो बन जाएगा 50,400। 72 का अनुपात 1 का अनुपात निकालेंगे तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा 50,400 बटे 72। काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 दूना 6 और हो जाएगा 3 चौक 12। 3 से काटेंगे 3 1 3 कितना हो जाएगा 3 6 18 3 8 24 00। 1 का जो अनुपात बन गया 168 00 बटे 24। कर दी, जब इनको सरल करेंगे 3 से काटेंगे 3 8 24 3 से काटेंगे 3 5 15 3 6 18 8 का 8 8 7 56। 1 का जो अनुपात बनेगा 700 बनेगा। 1 का अनुपात 700 हो गया। सवाल में कहा गया है बी का लाभ ज्ञात कीजिए। बी का लाभ 23 के अनुपात में है। 1 का अनुपात 7 है, 23 का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो 23 का जब आप अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 23 गुणे 700। सरल करेंगे तो 7 त्रिक 21 के 1 हो जाएगा 7 दूना 14 14 2 16 16,100 रुपया जो हो जाएगा बी का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, ए बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपए 13,800 रुपए और 19,200 रुपए लगाया। इस प्रकार पूरे व्यापार में 50,400 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। व्यापार में बी को कितने का लाभ प्राप्त हुआ, ये सवाल में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जब क्या दिया गया समय नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जितना पूंजी लगाया गया पूंजी का जो अनुपात हो जाएगा वो लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 10,200, बी का मान हो जाएगा 13,800 और सी का मान हो जाएगा 19,200। इनको जब आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 17:23:32। कहने का मतलब ए को 17 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा, बी को 23 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा और सी को सबसे ज्यादा 32 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा। जब कुल लाभ जोड़ेंगे 17 + 23 + 32 ओवरऑल सबको जोड़ेंगे तो कुल लाभ 72 हो जाएगा। सर कुल लाभ तो दिया गया, कितना दिया गया 50,400 दिया गया है। 72 का मान 50,400 दिया गया है। 1 का मान निकालेंगे तो 50,400 बटे 72 हो जाएगा। सरल कर देंगे तो 1 का मान 700 का अनुपात हो जाएगा। 1 का अनुपात 700 हो जाएगा। सवाल में पूछा गया व्यापार में बी को कितने का लाभ हुआ, तो व्यापार में बी को 23 के अनुपात का लाभ हुआ। अगर 1 का मान 700 है तो 23 का मान हो जाएगा 23 गुणे 700, गुणा करा देंगे तो 16,100 रुपए हो जाएगा बी का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, पी क्यू आर ने एक व्यापार में क्रमशः 45,000 रुपए 70,000 रुपए तथा 90,000 रुपए लगाया।
इस प्रकार पूरे व्यापार में 1,84,500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। व्यापार में पी को कितना लाभ मिला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर पी क्यू आर का अगर लाभ का अनुपात आप निकालेंगे तो हो जाएगा 45,000 अनुपाते 70,000 अनुपाते 90,000। ठीक है, यहां से आप 3 जीरो को काट दीजिए, जितना बाहर जीरो कॉमन मिलेगा वो कट जाएगा। कितना हो गया, 5 से काटेंगे, कितना से 5 से काटिए तो हो जाएगा 9 पचे 45 अनुपाते 5 से काटेंगे 14 पचे 70 अनुपाते 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90। ठीक है, पी क्यू आर के जो लाभ का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा पी को 9 के रूप में अनुपात में लाभ मिलेगा, क्यू को मिलेगा 14 के अनुपात में लाभ और आर को मिलेगा 18 के अनुपात में लाभ। तो इनका जब कुल योग करेंगे तो कहेंगे सर जो कुल लाभ मिलेगा, कुल लाभ बराबर बन जाएगा, इनको जोड़ देंगे 9, 14 और 18 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। टोटल लाभ तीनों को मिला करके कुल लाभ 41 का लाभ मिलता है। कितने का लाभ, 41 का लाभ। अगर 41 का लाभ मिलता सवाल में देगा इस प्रकार पूरे व्यापार में 1,84,500 रुपए का लाभ मिला। कहने का मतलब 41 जो लाभ प्राप्त हुआ, अनुपात जो 41 आया है इसी 41 का मान दिया गया है। 41 का मान दिया गया है कितना, 1,84,500, 1,84,500 का टोटल लाभ। यहां से हम लोग एक का जब अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 1,84,500 बटे 41। कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में 45 बार में, तो हो जाएगा एक का जो अनुपात हो जाएगा 4,500 हो जाएगा। एक का अनुपात 4,500 हो गया। पूछा गया व्यापार में पी को कितने का लाभ हुआ, सर 9 के अनुपात का लाभ हुआ। एक का अनुपात अगर 4500 है तो 9 का अनुपात निकालेंगे, 9 गुणे 4500, 9 गुणे 4500 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 चौक 36, कितना 40,500 रुपए का क्या मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा सर 40,500 रुपए को पी को लाभ मिलेगा। क्यों, क्योंकि पी का मान 9 है और सवाल में पी का मान पूछा गया है। तो 40,500 रुपए का पी को क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अगर साथियों क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा, तरीका समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे साथियों। देखिए साथियों अगले टाइप का क्वेश्चन है, मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए लगा करके एक व्यापार प्रारंभ किया। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए में एक व्यापार शुरू किया और 5 माह बाद गौतमी ने 9 लाख रुपए लगाकर व्यापार में जुड़ गई। पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले व्यापार को मीनाक्षी ने चालू किया और इसके बाद कहा गया कि 5 महीने के बाद गौतमी भी उस व्यापार में जुड़ गई। फिर ओवरऑल दिया गया तथा वर्ष के अंत में इनको कुल मिलाकर के 4,41,600 रुपए का लाभ मिलता है। इस प्रकार व्यापार में गौतमी को प्राप्त लाभ बताइए। तो ध्यान देंगे साथियों, हमने अभी आपको बताया था लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, पूंजी गुणे समय। आप जितनी पूंजी लगाते हैं, कितने समय के लिए लगाते हैं, जितनी पूंजी लगाएंगे, जितने समय के लिए लगाएंगे, उतने का ही लाभ मिलता है। कहने का मतलब लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। जब लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है तो सवाल में दिया गया मीनाक्षी सबसे पहले व्यापार चालू की थी। अच्छा, मीनाक्षी ने अगर व्यापार शुरू किया था तो उसने 12,000 रुपए की राशि 12 लाख रुपए की राशि लगाया था।
12 लाख रुपए की राशि मीनाक्षी ने लगाया। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए की राशि लगाया। कितने समय के लिए मीनाक्षी ने लगाया होगा? मीनाक्षी ने वर्ष के अंत में, ध्यान देंगे, अगर मीनाक्षी ने व्यापार शुरू किया तो मीनाक्षी ने पूरे वर्ष तक व्यापार में पैसा लगाया। इसका मतलब मीनाक्षी ने पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में पैसा लगाया। ये तो मीनाक्षी की बात थी, ठीक है। गौतमी ने क्या किया है? 5 महीने के बाद गौतमी जुड़ी है। इसका मतलब गौतमी का पैसा पूरा 12 महीने उसमें नहीं लगा है। जितना महीने लगा हुआ गौतमी को केवल उतने का ही लाभ दिया जाएगा। गौतमी 5 महीने के बाद व्यापार में जुड़ती है, कहने का मतलब गौतमी का जो हिस्सा होगा 12 महीने का हिस्सा गौतमी को नहीं दिया जाएगा। 5 महीने बाद, कहने का मतलब 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 महीने का हिस्सा जो है गौतमी को मिलेगा, क्योंकि गौतमी का जो पैसा 9 लाख लगता है वो केवल व्यापार में 7 माह के लिए लगता है। तो आप कहेंगे सर गौतमी का हिस्सा जो हो जाएगा, गौतमी का लाभ जो बन जाएगा, गौतमी को मिलने वाला जो लाभ होगा कितना होगा? अनुपात लगाएंगे। गौतमी ने 9 लाख रुपए खर्च किए, 9 लाख रुपए लगाए हैं 7 माह के लिए, लगाए हैं पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में पैसा नहीं लगाया है। 5 महीने के बाद गौतमी व्यापार शुरू कर रही है, कहने का मतलब 12 माइनस 5 कर देंगे तो गौतमी का व्यापार 7 महीने तक लाभ देगा, ठीक है। तो यहां से अगर इनको हम सर्वे करेंगे तो 1 0 2 0 3 4 5 0 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा? 12 बरहिया में 144, मीनाक्षी को 144 का लाभ और गौतमी को 963 का लाभ। अभी क्या कट सकता है? अगर कट सकता तो काट देंगे। 6 3 9 7 9 63, ठीक है, 3 से काट देंगे अगर तो हो जाएगा 3 चौका 12 3 8 24, अनुपाते हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6 21 हो गया। फिर 3 से कटेगा, काट दीजिए। 3 से काटेंगे, 3 कन्नन 3 16 3 48, अनुपाते 3 7 21। ये हो जाएगा मीनाक्षी और गौतमी को मिलने वाला लाभ। मीनाक्षी को 16 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा और गौतमी को 7 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा। आया समझ में? मीनाक्षी को 16 के अनुपात में लाभ, गौतमी को 7 के अनुपात में लाभ। कुल लाभ हो जाएगा, कुल लाभ बराबर 16 7 को जोड़ेंगे, 16 और 7 जोड़ेंगे कितना? 23 के अनुपात में कुल लाभ मिलेगा। सर सवाल में तो कुल लाभ का मान दिया गया है, कहने का मतलब 23 का जो अनुपात है, इस 23 के अनुपात का मान दिया गया है। 23 का मान कितना दिया गया है? सर 23 का जो अनुपात है वो है कितना? 4,41,600 है। 1 का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 4,41,600 बटे 23। 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 का जो अनुपात बनेगा वो 19,200 हो जाएगा। 1 का लाभ 19,200 हो गया। सवाल में पूछा गया गौतमी को मिलने वाला लाभ, गौतमी को 7 के अनुपात में लाभ मिला है। 1 का अनुपात 19,200 है तो 7 का अनुपात हो जाएगा 7 गुणे 19,200, ठीक है। इनको आप हल कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है साथियों, देखिए 1 का अनुपात 19,200 हो गया तो कह रहे हैं सर 23 के गौतमी को मिलने वाला लाभ 7 के अनुपात में है तो 7 का मान हो जाएगा 7 गुणे 19,200। 19,200 गुणा कराएंगे तो 1,34,400 रुपए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया ना प्यारा सा उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन दिया गया ए, बी और सी ने मिलकर 47,000 रुपए में एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 9,400 रुपए का लाभ मिला। यदि इस व्यापार में ए बी से 7,000 रुपए अधिक लगाता है और बी सी से 5,000 रुपए अधिक लगाता है तो बी को कितने रुपए का लाभ मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ध्यान देंगे ए बी पर डिपेंड है और बी जो है सी पर डिपेंड है। पॉइंट को समझिएगा।
जो आखिरी पर डिपेंड होगा उसको एक मान मानेंगे। मान लिया जा रहा है कि सी जो है, सी क्या करता है, 10,000 रुपए निवेश करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि सी 10,000 रुपए निवेश करता है। अगर सी 10,000 रुपए निवेश करता है तो बी क्या करता है, बी सी से 5,000 रुपए अधिक लगाता है। इसका मतलब सी से 5,000 अधिक जब बी निवेश करेगा तो बी 15,000 रुपए निवेश करेगा। कितना निवेश करेगा, 15,000 रुपए। ए क्या करता है, 7,000 रुपए बी से ज्यादा लगाता है। अब 15,000 से 7,000 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000। ठीक है, क्या ओवरऑल सबको जोड़ेंगे 47,000 बन जाएगा क्या? अगर आप ए बी सी को जोड़ते हैं 47,000 कुल बन जाएगा कि नहीं? आप कह रहे हैं सर इनको जब सरल करेंगे ना तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 22:15:10। इतने का लाभ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लाभ। ए को 22 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा, बी को 15 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा, सी को 10 के अनुपात में लाभ दिया जाएगा। कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ बराबर आपका हो जाएगा 22 + 15 + 10 बराबर कितना, 47 का लाभ। सर 47 का लाभ जो मिलता है, इस 47 का अनुपात कितना दिया गया है? 47 का जो अनुपात है वो 94,400 के बराबर है। एक का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 9,400/47, 200 बार जाएगा। एक का अनुपात 200 बन जाएगा। सर एक का अनुपात 200 हो गया, क्या पूछा गया, बी को कितने रुपए का लाभ मिलेगा? बी को तो 15 के अनुपात में लाभ मिलेगा। अगर बी को 15 के अनुपात में लाभ मिलेगा, एक का अनुपात 200 है तो 15 का अनुपात हो जाएगा 15 × 200, तो 15 दूना 30, इसके बाद 00, 3,000 रुपए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। साथियों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।